आने वाले समय में पासी समाज को इकट्ठा करके इस देश के विधानसभा और लोकसभा को गिराने का कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं समीर हाशमी और आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहाँ पर अखिल भारतीय पासी महासभा की बैठक में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजू सरोज जी हैं। सर, आपका बीसीसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो आज बैठक आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहरलाल चौधरी जी का थैंक्स करूंगा, एहसान मानूंगा कि उन्होंने एक हमें मंच दिया ताकि हम इस मंच से पासी समाज को जो बिखरा हुआ है उस पासी समाज को इकट्ठा करने का कार्य करेंगे। दूसरा विषय है कि आज लखनऊ में जो पदाधिकारी गठित हुए हैं उनको सम्मानित भी करना था, उनको चयन करके उनको सम्मानित पद भी देना था। आगे की कड़ी में यह है कि हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि अखिल भारतीय पासी महासभा के मंच पर ज़्यादा से ज़्यादा पासी को इकट्ठा करने का काम करें और सही दिशा दे करके सही दिशा में ले जाने का कार्य करें। और हम लोगों की और भी मंशा है कि मेरा विचार जहाँ तक यह है कि मार्च के महीने में हम सोच रहे हैं कि एक पासी जोड़ो यात्रा निकाली जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब तक हमारे प्रदेश में सभी जिलों से काफ़ी तादाद में पासी इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक हम अपनी अधिकार नहीं पा सकते हैं। और पासी समाज से मैं एक और अपील भी करना चाहता हूं कि हम लोग महाराजा बिजली पासी के वंशज हैं, राजा रहे हैं, और हमारा जो ब्लड है वो खून जो है बहुत गर्म होता है। हम अपना घर नहीं गिरा सकते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन सामने लगा घर गिरा सकते हैं। अगर मैं इस देश के विधानसभा या लोकसभा में बैठ करके अपने निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आने वाले समय में पासी समाज को इकट्ठा करके इस देश के विधानसभा और लोकसभा को गिराने का कार्य करेंगे। यही मेरा प्रतिज्ञा है इस समाज से। जैसा कि इस बैठक का अगर उद्देश्य मैं देखूं, क्योंकि पोस्टर बैनर में लिखा हुआ है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तो कहां तक आप देखते हैं कि इस चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर आप लागू कर सकते हैं? हमने अधिकतर सारे जिला अध्यक्ष से बात भी है, ग्राम प्रधानों से बात भी है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान होता है वो मुख्य जड़ होता है, समाज की रीढ़ की हड्डी ग्राम प्रधान होता है। अभी हमने 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी जयंती कानपुर नगर में मनाई। 13 प्रधान थे, उनको मैंने कहा कि नुक्कड़ नाटक करके लोगों को शिक्षित करिए, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कर सकते हैं। ग्राम प्रधान के अंदर 3-4 गाँव आते हैं, उनके लोग हैं, समाज के लोग हैं। ग्राम प्रधान में चौपाल लगे, चौपाल लगा करके लोगों को शिक्षित देने का प्रेरणा दीजिए। लोगों को ड्रिंक नहीं करें, दारू ने पे, मदरा ने खाएं, कमाने पे ज़्यादा ध्यान दें, व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारा विकास पैसे से ही हो सकता है। जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, कमाएंगे, तभी हम लड़ लेंगे। क्योंकि लोग कहते नहीं हैं कि मैं आपसे लड़ लूँगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। जब हम पास पैसा होगा, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तो हम किसी भी समाज से, किसी भी सरकार से हम अपने अधिकार लेने में कामयाब होंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया, यहाँ पे मार्च में आप एक यात्रा निकालने वाले हैं, तो क्या वो जो यात्रा होगी वो प्रदेश भर में निकाली जाएगी और अवध भर में? जी, और उस यात्रा का आने वाले समय में चुनाव पर कुछ फर्क दिखेगा? मैं पासी समाज से अपील करूंगा कि जितने भी राजनीतिक दल में हैं वो लोग राजनीतिक दल से छोड़कर इस यात्रा का सहयोग करें और आने वाले समय में एक मंच पर इस भारत सरकार से अपने हिस्सेदारी की बात करने का कार्य करें। जैसा कि आपने हिस्सेदारी की बात की है, हाल ही में आरक्षण का मुद्दा हुआ जो हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और सरकार बैकफुट पे आके खड़ी हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा थी या ये अपने आप जो क्या बोलते हैं, एक अगर मिथ्या के तौर पे देखा जाए वो सामने आता है? जी, वो उनकी मंशा थी, क्योंकि ये मनवादियों की सरकार चल रही है। इनका एक कालम लिखा हुआ है, अहिर गणारम शुद्ध चमारम बिना गुनाह हम 10 बनाम। इनके किताबों में लिखा हुआ है कि दलित शोषित वर्गों का शोषण करिए। ये नहीं चाहते अपने बराबर हमें आने के लिए, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे पासी समाज हो। पासी समाज को तो उन्होंने गुमराह करके रखा है। वो चाहते हैं कि इनका कोई लीडर नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं है, मेरे साथ रहें, इनके साथ रहें, उनके साथ रहें। लेकिन अब पासी समाज जाग गया है, वो अपना डंडा और अपने झंडे के बल पर इस देश से अपने अधिकार लेने का कार्य करेगा, क्योंकि जब तक पासी इकट्ठा नहीं होगा तब तक हम अधिकार नहीं ले पाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं ले पाएंगे। लेकिन अखिल भारतीय पासी महासभा अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई संगठन थे पासी समाज के, जैसे दागरेट पासी सेना, ये सब खत्म हो गई है। लेकिन अखिल भारतीय पासी महासभा निरंतर मीटिंग कर रही, निरंतर प्रोग्राम हो रहे, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, और अखिल भारतीय पासी महासभा उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में संगठन को खड़ा करने का कार्य कर चुकी है।
अंतिम प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, तो साफ तरीके से आपका कहना है कि जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी इसमें चुनाव में होनी चाहिए। जी जी, मैं अपने समाज से फिर मैं कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय पासी महासभा के मंच पर आएँ। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हम लोग भीड़ नहीं होगी, तब तक अपनी मांग हम नहीं रह सकते हैं। और जब तक एक बच्चा रोता नहीं है माँ के दूध के लिए, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। इसी तरीके से जब समाज इकट्ठा होगा, धरना होंगे, प्रदर्शन होंगे, विधानसभा घेरा जाएगा, तब इनकी निगाहें पासी समाज के ऊपर पड़ेंगी। 11% का चमार जात का आदमी सरकार बना लेता है, यादव समाज बना लेता है, पासी समाज 18% उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा हर विधानसभा में पासी समाज को वोट मिलेगा और 130 विधानसभा में टोटल पासी भरा हुआ है। सिर्फ 130 विधानसभा में पासी खड़ा हो जाए तो विधानसभा में कोई सरकार बनाने का औकात नहीं रखता, चाहे भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी हो, चाहे कांग्रेस एंड कंपनी हो, चाहे बसपा एंड कंपनी हो, चाहे सपा एंड कंपनी हो। ये मेरा कहना समाज से। जैसा कि आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष राजू सरोज जी को, जो इस मंच से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर इस मंच का उपयोग देखा जाए तो पिछड़ों, दलितों और उसके बाद चाहे पासी समाज की या आदिवासियों की, इस मंच से उनको साथ में जोड़ने की जो क्या बोलते हैं एक मुहिम है, वो छेड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हसन के साथ समीर अहमद हाशमी, BCC न्यूज़, लखनऊ।